हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5 का पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखें, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। सॉल्यूशन लिखते हैं 3 + 2i। अब देखें, कंजुगेट कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं z और z बार इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। ठीक है, देखें अब ये z बार यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर भी z बार हम लोग बार लगा देंगे। इसका मतलब ये दोनों तरफ हमने बार लगा दिया, इसका मतलब कंजुगेट लगा दिया हमने। अब z बार इक्वल टू, देखें ये जब इस बार को हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पर अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 - 2 आयोटा, ये इसका आंसर बन जाएगा। थोड़ा इसको रिपीट कर लेते हैं। देखें, कंजुगेट का मतलब होता है कि रियल और कॉम्प्लेक्स रियल और इमेजिनरी नंबर। ये तो आप लोगों को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं। पहला वाला रियल होता है और जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जब भी हम लोग कंजुगेट लगाएंगे तो ये बार को हम लोग कंजुगेट कहते हैं। तो यहाँ पे इस z का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। अब जब हम लोग दोनों तरफ हम लोग बार लगा रहे हैं, फिर जब एक तरफ से हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखें अब इस साइड पे जो प्रॉब्लम में दिया गया है 4,9 दिया गया है। अब इस प्रॉब्लम के अंदर हमें आयोटा का पता ही नहीं कि आयोटा कौन सा है। तो देखें, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 4,9 है, इसको हम लोग 4 + 9 आयोटा कर लेते हैं। अब देखें, अब 4 + 9 आयोटा का मतलब ये है कि ये जो पहला नंबर है वो रियल है, दूसरा नंबर जो हमारे पास आ रहा है वो इमेजिनरी पार्ट है इसका। तो अब हम लोग क्या करेंगे, z बार इक्वल टू 4 + 9 आयोटा। तो यहाँ पर भी बार लगा लेते हैं, यहाँ पर भी बार है। तो जब इस बार को हम लोग हटाएंगे तो ये z बार इक्वल टू 4 - 9 आयोटा बन जाएगा। तो कंजुगेट का यही मकसद होता है कि आप लोग जब प्लस की साइन है तो आगे उसको चेंज करके माइनस की साइन कर दें, ये इसका आंसर बनेगा। तो इसके आगे वाले प्रॉब्लम्स को हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.5 में ही। देखें, अब ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है और 4 है और दूसरे प्रॉब्लम से। देखें, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्यूशन लिखा हमने और -5, 6 लिखा। तो देखें, इसको -5 + 6 आयोटा कर लेते हैं। -5 + 6 आयोटा हो गया। अब हम लोग लेट करते हैं, सपोज करते हैं कि भाई z इक्वल जो है वो -5 + 6 आयोटा, ऊपर जो है वो बार है, z के ऊपर भी बार है। अब जब ये वाली बार को हम लोग, इस लाइन को हम लोग ख़त्म करेंगे तो ये लाइन ख़त्म होने के बाद क्या हो जाएगा, -5 - 6 आयोटा बन जाएगा। ये इसका आंसर है। अब देखें, इन दो रियल और इमेजिनरी पार्ट के जो बीच वाली साइन होती है सिर्फ उसी को हम लोग चेंज करते हैं। बाकी जो जैसे -5 है तो इसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद देखें, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 - i। तो ये सॉल्यूशन है, 1 - i मतलब आयोटा है। तो लेट हम लोग क्या करेंगे, z बार इक्वल टू 1 - आयोटा, इसके ऊपर भी बार लगा लें। तो देखें, z बार इक्वल टू, अब ये जो बार को ख़त्म करेंगे तो ये माइनस है बीच वाली साइन, तो अब ये प्लस आयोटा की साइन बन जाएगी। आगे देखते हैं इसी में। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखें, ये -3/4 है, तो ये वाली माइनस और ये वाला प्लस जो है, ये प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा -4/5 आयोटा बन जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब कंजुगेट लेते हैं। तो कंजुगेट को क्या करते हैं, z बार इक्वल टू -3/4 -4/5 आयोटा। तो यहाँ पर भी बार लगा लेते हैं।
तो जब बार को हम लोग ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा -3/4 और +4/5 आयोटा बन जाएगा। देखें ये वाली इस वाली साइन को हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ये वाली बीच वाली साइन ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये रियल पार्ट है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। तो इन दोनों के बीच में जो भी साइन आएगी वो प्लस होगी तो माइनस कर देंगे, माइनस होगी तो प्लस कर देंगे। ये इसका आंसर है। अभी देखें ये भी सॉल्यूशन लिखते हैं। 3 + आयोटा +1 है, तो अब हमें कॉन्जुगेट लेना है तो z बार लिखेंगे। z बार = 3 आयोटा +1 ऊपर क्या है इसके बार है। अब देखें इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आयोटा इस तरफ आ रहा है या उस तरफ आ रहा है, हमें सिर्फ क्या करना है इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। तो इसका मतलब है कि z बार इधर रहेगा और ये बीच वाली साइन, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है और रियल पार्ट है, तो इसको हम लोग 3 आयोटा और -1 लिख देंगे यहाँ पे, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो ये था एक्सरसाइज 1.5 का थर्ड पार्ट जो हमने इसमें एक्सरसाइज में सॉल्व कर दिया। आगे हम लोग इसी एक्सरसाइज का फोर्थ पार्ट जो है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये देखें ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है, ठीक है। फोर्थ पार्ट में हमें क्या बोला गया है कि वेरीफाई दैट z बार के ऊपर फिर बार है और इक्वल टू z। इसका मतलब ये है कि हम लोग z के ऊपर अगर डबल बार देंगे तो उसका मतलब यही होगा कि वो उसका आंसर z के इक्वल होगा फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। पहले तो देखें हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन कैसे करेंगे, ये 4/7 है, ये +9/10 आयोटा बन जाएगा। तो देखें अब हम लोग सपोज लेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो z बार ले रहे हैं यहाँ पे। जब z बार लेते हैं तो आपने पहले पढ़ा था कॉन्जुगेट जो है, तो 4/7 + 9/10 आयोटा, इसके ऊपर अब लाइन आ गई। तो देखें ये क्या हो जाएगा, z बार = 4/7 - 9/10 आयोटा हो गया। अब देखें अब हमें क्या करना है, डबल बार लगानी है, क्योंकि ये z बार लगाया तो इधर भी लगाया हमने। अब z बार के ऊपर बार लगानी है, तो इसका मतलब जब इसके ऊपर बार आएगी तो 4/7 - 9/10 के आयोटा के ऊपर भी बार आएगी। तो जब हम लोग ये वाली बार z डबल बार जो है ये ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा 4/7 + 9/10 आयोटा बन जाएगा। ये इसका आंसर है। अब देखें ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि z डबल बार जो होगी वो इक्वल टू z होगी। देखें पहले हमने ये सिंपल z था, ठीक है, उसके ऊपर हमने बार लगा ली तो उसका आंसर ये हो गया, ये z बार का आंसर हो गया। फिर डबल बार लगाई तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर जो है वो दोनों आपस में सेम है, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखें ये जो सिंपल इसको हम लोग सिंपल z लगा देंगे। अगर सिंपल z किसके इक्वल है, -9/11 और +10/9 आयोटा के बार है। अब जब z के ऊपर बार लगाते हैं तो इसका मतलब -9/11 और +10/9 आयोटा है, इसके ऊपर भी बार आ गई। अब z बार = -9/11 और देखें ये जब ये बार ख़त्म करेंगे तो इसका मतलब है ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये 10/9 आयोटा बन गया। अब z के ऊपर हम लोग डबल बार लगा लेते हैं, डबल लाइन दे देते हैं ऊपर से। तो देखें अब क्या होगा, जब डबल बार दिया तो -9/11 है और -10/9 आयोटा के ऊपर भी बार आ गया। अब ये हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, इस साइड से ये बार ख़त्म कर रहे हैं तो -9/11 और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 10/9 आयोटा बन जाएगा। ये इसका आंसर है। देखें अब ये z जो है ये सिंपल z है और ये z डबल बार जो है वो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये देखें ये और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये प्रूव हो गया कि z डबल बार इक्वल टू z के इक्वल ही होता है। तो इसमें आगे देखते हैं हम लोग। ये देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम लोग कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। देखें
ये हम लोग सपोज करें कि भाई ये z है, ये z किसके इक्वल है, ये 1/2 माइनस 3 आयोटा के इक्वल है। तो इस तरफ भी बार लगा रहे हैं z के ऊपर, और 1/2 माइनस 3 आयोटा के ऊपर भी बार लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखें तो z बार, जब ये वाली बार हम लोग ख़त्म करेंगे तो उसका मतलब इनके बीच वाली साइन ये 1/2 है, तो ये +3 आयोटा हो जाएगी। देखें अब क्योंकि डबल बार को प्रूव करना है तो इसका मतलब हम लोग z के ऊपर ये बार पहले है एक और लगा लेते हैं, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये 1/2 है और +3 आयोटा के ऊपर भी बार लगा लेते हैं। तो देखें अब क्या होगा, ये z बार ऊपर भी बार है और ये वाली बार को ख़त्म करेंगे तो ये 1/2, जब बार ख़त्म होती है तो फिर क्या होता है, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 3 आयोटा हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर भी ये प्रूव हो गया कि जो सिंपल z है, ये वाला सिंपल z है और ये z डबल वाला, इन दोनों का जो आंसर है वो बिल्कुल सेम है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसी में देखें इसमें क्या है, तो हम लोग लेट्स z के इक्वल कर लेते हैं 2 + 3i, क्योंकि z के इक्वल मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसीलिए हम लोग z के ऊपर z इक्वल कर रहे हैं। तो देखें अब इसमें क्या होगा, देखें z बार इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, इसके ऊपर बार आ गया, और z बार इक्वल टू, जब इस बार को हम लोग ख़त्म कर रहे हैं तो ये 2 - 3 आयोटा हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बार एक पहले थी, दूसरी बार लगा रहे हैं इसके ऊपर, और 2 - 3 आयोटा के ऊपर भी बार ही आ गई। अब देखें ये z बार और ये इसके ऊपर डबल बार हो गई, इसको जब ख़त्म करेंगे तो ये 2 + 3 आयोटा बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें आगे भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करना है। पहले तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। देखें ये -z और -2 है, -2, और ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस, और 3 ये जब ब्रैकेट ओपन होगी तो मल्टीप्लाई 10/9 आयोटा बन जाएगा। तो देखें ये -2 वही रहेगा और ये प्लस है, ये 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10/3 आयोटा बन जाएगा। अब देखें ये जो है वो ऑर्डर्ड पेयर कंप्लीट हो गया, क्योंकि 2 नंबर हैं, ये रियल पार्ट बन गया और ये इमेजिनरी पार्ट बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे z, ये किसके इक्वल है, z इक्वल -2 + 10/3 आयोटा के बराबर है, ठीक है। अब हम लोग जब z के ऊपर बार ले रहे हैं तो इसका मतलब दोनों के ऊपर -2 + 10/3 आयोटा के ऊपर भी बार आ जाएगा। अब देखें z बार इक्वल टू, जो बार को ख़त्म करना है तो ये -2 इन दोनों के बीच में प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, -10/3 आयोटा हो जाएगा। अब देखें आगे क्या है, क्योंकि हमें डबल बार को प्रूव करना है तो फिर z बार इसके ऊपर भी बार लगा लेते हैं, और -2 और -10/3 आयोटा के ऊपर भी बार आ जाएगा। जब इस बार को फिर ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा -2 + 10/3 आयोटा। तो ये इसका आंसर है, ये प्रूव हो गया, क्योंकि ये सिंपल जो z था और जो z डबल बार वाला z था, दोनों का आंसर जो है वो बिल्कुल सेम है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है इस पोर्शन का। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, हम लोग z ले लेते हैं, z इक्वल है 4x + 3 आयोटा y के। तो z बार किसके इक्वल होगा, z बार होगा 4x + 3 आयोटा y, इसके ऊपर भी बार आ जाएगी। तो z बार इक्वल टू 4x, ये प्लस का साइन है तो ये बार हटने की वजह से जो है वो ये -3 आयोटा y हो जाएगा। अब क्योंकि डबल बार को प्रूव करना है तो ये एक बार ये डबल दे देते हैं हम लोग, इक्वल टू 4x - 3 आयोटा y, इसके ऊपर भी बार आ गया, ठीक है। अब देखें z डबल बार को, इसको जब हम लोग ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 3 आयोटा y हो जाएगा। ये इसका आंसर है। अब देखें यहाँ पे भी प्रूव हो गया, ये सिंपल z है
और ये डेज डबल बार है, तो ये 4x + 3 आयोटा वाई और ये 4x + 3 आयोटा वाई है। तो इस पोर्शन में हमें यही प्रूव करना था। तो आगे देखेंगे हम लोग इस एक्सरसाइज में एक और पोर्शन है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करें। तो अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।